इस सेशन में हम सोलर बैटरियों के ग्रुपिंग के लिए कनेक्टिंग वायर कैसे तैयार करें ये सीखेंगे। सोलर बैटरी क्या है ये आप इस सेशन के अंत में जान सकेंगे। डीसी केबल क्या है यह पहचान सकेंगे। क्रिम्पिंग टूल, प्लग कनेक्टर, कटिंग प्लायर्स और चाकू क्या है ये जान सकेंगे और सोलर बैटरी के लिए ग्राउंडिंग के लिए कनेक्टिंग वायरों को तैयार करने का स्टेप्स का पालन भी कर सकेंगे। सोलर बैटरी एक उपकरण है जिसे सोलर पैनलों द्वारा तैयार की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए सोलर पावर सिस्टम में शामिल किया जा सकता है। रात में बिजली कटौती और बादल वाले दिनों में जब सोलर पैनल बिजली उत्पन्न नहीं करते तब स्टोर की गई ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिकल उपकरणों को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। फोटोवोल्टिक यानी पीवी एरे द्वारा उत्पादित एनर्जी का स्टोर करना और आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रिकल लोड की आपूर्ति करना, स्थिर वोल्टेज पर इलेक्ट्रिकल लोड को बिजली देना, ट्रांजिएंट को दबाना और इलेक्ट्रिकल लोड या उपकरणों को सर्ज करंट सप्लाई, यह पीवी सिस्टम में बैटरी का कार्य है। बैटरी ऑपरेशन में डिस्चार्ज और चार्ज शामिल है। जब बैटरी करंट वितरित करती है तब डिस्चार्ज होता है, जैसे डिस्चार्ज करंट या रेट द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब बैटरी करंट प्राप्त करती या स्वीकार करती है उसे चार्जिंग प्रक्रिया कहा जाता है, जिसे चार्ज करंट या रेट द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले डीसी केबल या सौर तार कॉपर या एल्यूमिनियम से बने होते हैं। ये सामग्रियां विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं और सोलर पैनलों से घर तक बिजली स्थानांतरित करने की क्षमता रखती है। 4 मिलीमीटर डीसी केबल के अंदर स्थित हर एक वायर एक कंडक्टर के रूप में कार्य करता है और केबल में ऐसे अनेक कंडक्टर शामिल होते हैं। बोल्टेड स्टड होल कनेक्शन और वायर क्रिम्प कनेक्शन को जोड़ने वाला लग एक विद्युत कनेक्टर है। लग कनेक्टर को सिलेक्ट करते समय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों आवश्यकताओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। फैक्टर्स आगे बताए गए हैं। रेक्टेंगुलर, रिंग, स्पेड इत्यादि टंग के टाइप है। जो केबल सिलेक्ट किया है उसके लिए मैकेनिकल साइज मतलब टंग साइज और थिकनेस और होल साइज, इलेक्ट्रिकल संबंधी विचार जैसे कि करंट कैरिंग कैपेसिटी, जो कुछ मैकेनिकल डायमेंशंस को भी निर्धारित कर सकते हैं। केबल मटेरियल लग और लग के बेस मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आवश्यकताओं को निश्चित करने में मदद करता है। कनेक्शन का स्थान मिनिमम टंग साइज और बैरल साइज निर्धारित करेगा। ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाने वाला बेस मटेरियल कॉपर और ब्रास है। बहुत कम मात्रा में निकेल, एल्यूमिनियम और स्टील का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लग कनेक्टर जो आमतौर पर प्रैक्टिस टर्मिनलों में उपयोग किए जाते हैं वे रेक्टेंगुलर, रिंग, स्पेड और फ्लैग्ड स्पेड लग्स होते हैं। सोल्डरिंग प्रोसेस या मैकेनिकल प्रक्रिया, कंप्रेशन या क्रिम्प फिटिंग द्वारा केबल के एंड को लग के साथ टर्मिनेशन के लिए तैयार किया जा सकता है। क्रिम्प कंप्रेशन फिटिंग में इंसुलेटेड मल्टीस्ट्रैंड केबल के खुले एंड के साथ रिंग टंग टर्मिनल लग को कंप्रेस किया जाता है। यह प्रक्रिया को क्रिम्पिंग कहते हैं और जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे क्रिम्पिंग फ्लायर्स या क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। कंप्रेशन टाइप कनेक्टर्स कंडक्टर के चारों ओर कनेक्टर को कंप्रेस करके प्रेशर अप्लाई करते हैं और इसे मेंटेन रखते हैं। हैंडल को दबाकर क्रिम्पिंग टूल ऑपरेट किया जाता है। जॉ एक साथ मूव होते हैं, ग्रिप करते हैं और फिर फिटिंग को क्रिम्प करते हैं। विशिष्ट क्रिम्प लग से मेल खाने वाले क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करने से प्रॉपरली एग्जीक्यूट किए हुए क्रिम्प के लिए करेक्ट क्रिम्पिंग फोर्स मिलेगा। प्रॉपरली एग्जीक्यूट किए हुए क्रिम्प लग के टॉप पर इंडेंट करेंगे और इंडेंटेशन कंडक्टर को सुरक्षित रूप से पकड़ लेंगे। यदि टर्मिनल में गहरा क्रिम्प हो तो जॉइंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। शैलो क्रिम्प की वजह से इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में उच्च रेजिस्टेंस होता है। योग्य क्रिम्पिंग टूल का चयन आवश्यक है।
जैसे यहाँ पे उचित रूप से क्रिम्प किया हुआ टर्मिनल दिखाया गया है। टर्मिनल लग क्रिम्पिंग फ्लायर 180 से 300 मिलीमीटर तक की लंबाई में उपलब्ध है। आइए अब क्रिम्पिंग टर्मिनेशन के कुछ फायदे देखते हैं। योग्य तरीके से बनाए गए क्रिम्प की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है और उसकी कीमत भी कम होती है। जब समान आकार की केबलों को लग कनेक्टरों द्वारा टर्मिनेट किया जाता है तब क्रिम्पिंग प्रक्रिया सोल्डरिंग की तुलना में तेज होती है। क्रिम्पिंग ऑपरेशन करने के लिए निश्चित रूप से अच्छे स्किल की आवश्यकता होती है, लेकिन सोल्डरिंग करने के लिए एडवांस स्किल की आवश्यकता होती है। कंडक्टर में उत्पन्न हुई हीट कभी कभी सोल्डर को पिघला देती है और कनेक्शन ओपन सर्किट हो जाता है, लेकिन क्रिम्प किया हुआ कनेक्शन आसानी से नहीं खुलता। इलेक्ट्रिशियन के चाकू का उपयोग केबलों और वायरों को काटने और उसके प्लास्टिक इंसुलेशन को छीलने और वायर की सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। चाकू का आकार उसकी सबसे बड़ी ब्लेड की लंबाई से निर्दिष्ट होता है। उदाहरण 50 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर। फ्लायर फोर्स्ड स्टील से बनाया जाता है और वायरिंग असेंबली और रिपेयरिंग वर्क में छोटे चीज़ों को काटने, मोड़ने, खींचने, पकड़ने और ग्रिप करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वर्क में इसका उपयोग किया जाता है और इसमें इंसुलेटेड ग्रिप होगी। इसका एक नॉन इंसुलेटेड प्रकार भी है। इंसुलेटेड फ्लायर्स का उपयोग चालू लाइनों पर काम करने के लिए किया जाता है। फ्लायर अन्य प्रकारों में भी आते हैं। फ्लैट नोज फ्लायर BIS 3552, साइड कटर BIS 5658 के साथ लॉन्ग नोज फ्लायर या स्निप नोज फ्लायर, साइड कटिंग फ्लायर या डायगोनल कटिंग फ्लायर BIS 4378 और राउंड नोज फ्लायर। फ्लायर्स की देखभाल करना और उसे अच्छी तरह से मेंटेन रखना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप फ्लायर का हथौड़े जैसे उपयोग ना करें। बड़े आकार के कॉपर या एल्यूमिनियम के वायरों या किसी भी आकार के हार्ड स्टील के वायरों को काटने के लिए फ्लायर्स का उपयोग न करें। फ्लायर का उपयोग करते समय हैंड ग्रिप के इंसुलेशन को नुकसान होने से बचाएं और हिंज पोर्शन को ल्यूब्रिकेट करें। यह सोलर बैटरियों के समूहन के लिए कनेक्टिंग वायर तैयार करने की प्रक्रिया दी गई है। सोलर बैटरियों के समूहन के लिए कनेक्टिंग वायर तैयार करने के लिए आपके पास DC केबल के समान आकार के कनेक्टर्स या लग्स, एक क्रिम्पिंग टूल, कटिंग फ्लायर और एक चाकू जैसे आवश्यक उपकरण और यंत्र है या नहीं, यह सुनिश्चित करें। सोलर बैटरियों के ग्रुपिंग के लिए कनेक्टिंग वायर तैयार करने के लिए दो बैटरियों के टर्मिनलों के बीच की दूरी मापें। फिर चाकू से आवश्यक लंबाई के DC केबल काटें और एंड के स्लीव काटें। कनेक्टर्स या लग्स इंसर्ट करें और उचित क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करें और कनेक्टर्स के एंड पर क्रिम्प करें। बाद में पोलैरिटी पहचानने के लिए एंड्स को काले या लाल टेप से या पेंट के डॉट से कवर करें। सोलर बैटरियों के ग्रुपिंग के लिए कनेक्टिंग वायर तैयार करें। इस सेशन के अंत में हम अब पहुंच चुके हैं। अभी तक आप सोलर बैटरी क्या है, DC केबल, क्रिम्पिंग टूल, प्लग कनेक्टर्स, कटिंग प्लायर्स और चाकू क्या है, सोलर बैटरी के ग्रुपिंग के लिए कनेक्टिंग वायर तैयार करने के टिप्स जान गए होंगे।